प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हमारा आश्रम है ब्रह्मा कुमारी भंवरताल गार्डन के पास, उसी के अंतर्गत यहाँ पर भूमि पूजन का आज कार्यक्रम रखा हुआ है। और विशेष ये कार्यक्रम जितने भी ब्रह्मा कुमारी परिवार और सभी जबलपुर वासियों को निमंत्रण दिया गया है, जो कि एक वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को हमें जागृत करना है, उसके लिए ये कार्यक्रम विशेष भूमि पूजन है, जिसमें आने वाले समय में यहाँ पर जो दिव्य संस्कार सरोवर नाम से यहाँ पर एक आश्रम तैयार होगा, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, जिसमें अनेकों लोग राजयोग का अभ्यास करेंगे और इसी राजयोग से जिसमें जनमानस तक विश्व कल्याण की भावना पहुँचे, मूल्यनिष्ठ समाज बने। हमारे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्य लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई के लिए विशेष यहाँ पर एक विशेष भव्य निर्माण का कार्य शुरू होगा भविष्य में। अभी जो हमारे इस ब्रह्मा कुमारी केंद्र की जो मुख्य संचालित मंत्री जी आ रहे हमारे सम्मुख स्टेज पर पहुंच रहे हैं। पवित्र मार्ग है जिसको धारण करके पूज्य दीदियां यहाँ पर विराजमान हैं। कल भी मैं एक कार्यक्रम में था, तब भी मैंने कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि पूज्य दीदियों की उपस्थिति का मतलब होता है पवित्रता, आत्मीयता और दिव्यता। मां की गोद जैसी निर्मलता होती है और आपको देखने के साथ ही मन के विचार भी निर्मल होते हैं और इसलिए आपका बताया हुआ मार्ग सभी के लिए अनुकरणीय है। ये साधारण बात नहीं है, ये भारत में ही संभव था कि जहां पर पूज्य दीदियां अपना घर बार परिवार सब छोड़कर इस संसार की भलाई के लिए, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, इस कार्य के लिए निकल पड़े और इतनी विनम्रता के साथ उस पथ पर चलने का आग्रह करें जो सभी को ईश्वर के चरणों की तरफ लेकर जाता है। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ का बीजारोपण ऐसी संस्था के माध्यम से हो रहा है, हम सब के लिए गर्व की बात है। वाकई में मेरे लिए तो हर्ष का विषय है कि मैं आपके परिवार के सदस्य जैसा ही हो गया हूँ, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र के भीतर इसका आज शुरुआत होने जा रही है, या ये कहें आज से इसका शिलान्यास रख के हम इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। बहुत जल्दी ही भव्य राजयोग ध्यान केंद्र यहाँ बनेगा। उस ध्यान केंद्र के माध्यम से जो आज के
भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ अशांति ही अशांति है, जहाँ बेचैनी ही बेचैनी है, जहाँ मन तटवासी, तो वैसे ही सौभाग्यशाली है कि माँ नर्मदा का हमें सानिध्य मिलेगा और अब हमें इस दिव्य संस्कार सरोवर के माध्यम से भी नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद आशीष दुबे जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करते हुए पुनः इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में आप सब आए, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। खुशी का अवसर है। आज का ये दिन हमारी यादों के अंदर सदा ही चमकता रहेगा और हम सबके बीच आज इतनी अत्यंत बिजी होते हुए भी हमारी आदरणीय हेमलता दीदी जी, जो पूरे जोन का कारोबार देखती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके बीच भी आप हमारे बीच में आए हैं। हम दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आशा दीदी जी, जो सबके दीप निरंतर भिन्न भिन्न रीति से प्रज्वलित करती रहती हैं, जो भिलाई से हम सबके बीच आई है, हम आशा दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ में उज्जैन महाकालेश्वर नगरी से हमारे बीच आई हैं उषा दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रायपुर, जहां से या मैं कहूं कि संपूर्ण मानव जाति कहीं ना कहीं तनाव में रहती है। मैं इसको ये नहीं कहता कि हमेशा नकारात्मक रूप से ही वो तनाव में रहती है। सकारात्मकता के साथ में भी व्यक्ति के जीवन में तनाव रहता है, और इस तनाव से अगर हमको निजात दिलाती है तो हमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जिस तरीके से हमारी ये संस्था चल रही है, निश्चित रूप से आज के समय में मैं ऐसा मानता हूं कि एलोपैथिक और होम्योपैथी दवाई के अलावा अगर तनाव को कहीं दूर करने का कोई माध्यम है तो वो हमारी ये संस्था है। भैया से भी कैम दबा लो। समय का निशान है। हमारी सभी बहनें ईंट इस नींव में डाल रही हैं। इस नींव के लिए ईंट डालने के बाद आदरणीय बहनें मसाला डाल रही हैं, और जो सीमेंट और बजरी का मसाला बना हुआ है, जिससे कि जो भवन बनने वाला है वो इतना मजबूत। भूमि पावन समारोह में हम सबके साथ सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं, प्रकाश दे रहे हैं और इस भवन का निर्माण अति शीघ्र करने में हम सबको शक्ति दे रहे हैं।
बहुत ही सुंदर तरीके से आज यहाँ पर भूमि पूजन समारोह हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा बहन जी आप यहाँ पर पधारी और अपनी पूरी जोन की टीम को लेकर यहाँ पर पधारी। तो ये निश्चित है कि कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे एक विशाल प्रांगण को जहाँ पर बहुत सारे फरिश्ते, बहुत सारी आत्माएं दिव्य योग करते हुए और इस संस्कारधानी को वास्तव में फिर से संस्कारधानी को बनाते हुए कर रहे थे कि ये हम लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ से हम भी कुछ सीख कर जा रहे हैं और पहली बार भूमि पूजन कैसा होना चाहिए ये शायद आज हम लोग को यहाँ आने के बाद महसूस भी कर रहे हैं। और इस कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।